इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन, इथेन और H2 गिवन है। हमें निकालना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। इथीन के अंदर जब हम H2 ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो रहा है इथेन में। तो यहां पर हमें कंबशन का डेटा दिया हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर फॉर्मेशन का डेटा दिया हो तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अप्लाई करते हैं। बॉन्ड एनर्जी हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट है इथीन, इथीन की वैल्यू हमें दी हुई है 1409 और H2 की वैल्यू हमें दी हुई है -285 और इथेन की वैल्यू हमें दी हुई है -1558। इसे हम सोल्व कर लेंगे और हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन मिल जाएगा। अनदर अप्रोच, इन सब की हम कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम इथीन का कंबशन करेंगे तो हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। ऐसे ही हम इथेन का करेंगे तो वहां पर भी हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे तो हमें मिलेगा H2O। तो हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं, 3 कंबशन वाली, एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाली। अब मुझे 4th रिएक्शन ऑब्टेन करनी है यूजिंग 1, 2 एंड 3। तो 4th रिएक्शन के लिए हमें इथीन चाहिए, पहली रिएक्शन में दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 चाहिए, 1 ही दी हुई है। रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड ही दिया हुआ है, तो साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा हमें चाहिए H2, ये हमें 3rd रिएक्शन में दिया हुआ है। हमें रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड ही दिया हुआ है, 1 चाहिए, 1 ही दिया हुआ है। तो 3rd रिएक्शन को हमें ना तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना ही हमें साइन चेंज करने की जरूरत है। अब हमें चाहिए C2H6, प्रोडक्ट साइड चाहिए, लेकिन यहां पर ये रिएक्टेंट साइड है तो हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हैस जैसे हम रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम एनर्जी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों में से आप किसी भी अप्रोच का यूज कर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।